चलो बेटा, स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी चीजें हमें डेबिट करनी होती हैं, क्यों डेबिट करनी होती हैं, कौन सी चीजें हमें क्रेडिट करनी होती हैं, क्यों क्रेडिट करनी होती हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के बारे में वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आज के बाद से आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के रिस्पेक्ट में इतना भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट या करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपसे डिस्कस करूं, हमें अपना बेस क्लियर कर लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, अगर हम किसी इंप्लॉय को सैलरी का पेमेंट करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? ये क्लास 12th की बात नहीं है बेटा, क्लास 11 से अब जर्नल एंट्री सीखते आ रहे हो। बताओ ना, एम्प्लॉय को जब हम सैलरी का पेमेंट करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? सैलरी हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। दैट्स वाई हम सैलरी अकाउंट को करते हैं डेबिट। और चूंकि हमने सैलरी का पेमेंट किया है, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो गया है, तो हम बैंक अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। हम एंट्री पास किया करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करे तो क्या तब भी एग्जैक्टली सेम एंट्री पास की जाएगी या एंट्री कुछ और होगी? आप यहां से हिंट ले सकते हैं, मैंने काट दिया है, इसका मतलब है कि यहां एंट्री कुछ और होने वाली है। पार्टनर को सैलरी पे करेंगे तो बात यहां पर कुछ अलग है, पार्टनर को किसी अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। क्या अलग बात है? एज्यूम करना बेटा, यहां फर्म है और यहां इंप्लॉय है। फर्म अगर एम्प्लॉय को कोई अमाउंट पे करना चाहता है तो डायरेक्टली पे करता है, उसकी जेब में पे करता है, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की जगह यहां पर पार्टनर हो तो फर्म अगर पार्टनर को कोई अमाउंट पे करना चाहता है तो डायरेक्टली उसकी जेब में पे नहीं करता है, हमारा बैंक अकाउंट खाली नहीं होता है। बीच में ना यहां पर एक बास्केट होता है फर्म और पार्टनर के बीच में। फर्म को अगर सैलरी पे करनी है पार्टनर को तो फर्म सैलरी का अमाउंट यहां डाल देगी बास्केट में और पार्टनर से कहेगी कि जरूरत हो तो यहां से निकाल कर ले जाना, हम तुम्हें डायरेक्टली पे नहीं करेंगे। तो बात जरा ध्यान से समझना, जब हम एम्प्लॉय को डायरेक्टली पे करते हैं तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हम पार्टनर को पे करते हैं तो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पे नहीं करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट खाली नहीं होता है। बीच में एक बास्केट होता है जहां पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस बास्केट को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर को कभी भी कोई भी अमाउंट जब पे किया जाता है तो उसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट किया जाता है। और सिर्फ बात सैलरी की नहीं है, अगर ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन पे करना चाहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना चाहता है, प्रॉफिट में से हिस्सा पे करना चाहता है, कोई भी अमाउंट डायरेक्टली पे नहीं किया जाएगा। किसी भी अकाउंट के पेमेंट में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, सारा का सारा पेमेंट इस बास्केट के थ्रू रूट होगा, इस कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होगा। सैलरी का, कमीशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, प्रॉफिट का सारा पैसा फर्म यहां रख देती है और पार्टनर से कहती है कि जब जरूरत हो तो यहां से निकाल लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूरे पार्टनरशिप को पढ़ते समय फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कभी भी नहीं होता है। अभी तो फर्म पे करना चाह रही थी ना, कभी कभी पार्टनर अपने फर्म को कुछ कुछ पे करना चाहता है। पार्टनर अगर फर्म को कुछ पे करना चाहता है तो कभी भी डायरेक्टली पे नहीं कर सकता। पार्टनर लाके पैसा यहां बास्केट में रख देगा और फर्म से कहेगा कि जरूरत होगी तो यहां से निकाल लेना। अभी तो फर्म पे करना चाह रहा था, पार्टनर पे करना चाह रहा था, फिर दोनों वसूल करना चाहते हैं। जैसे फर्म को कोई पैसा अपने पार्टनर से वसूलना है तो डायरेक्टली उसकी जेब से वसूल भी नहीं सकते, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, हमेशा बीच में कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। फर्म को पार्टनर से कोई पैसा वसूलना है, हाँ, तो बास्केट से निकाल लो, डायरेक्टली उससे नहीं वसूल सकते तुम। अगर एक पार्टनर अपने फर्म से कोई पैसा वसूलना चाहता है तो तुम डायरेक्टली नहीं वसूल सकते, बीच में ये मीडिएटर रहेगा ही, बास्केट रहेगा ही, कैपिटल अकाउंट रहेगा ही। पार्टनर तुमको पैसा यहीं से निकालना पड़ेगा। आओ बेटा जरा मेरी बात यहां से समझो, बोर्ड से मैं समझाता हूं आपको। यहां पर फर्म है और यहां पर पार्टनर है और दोनों के बीच में है यहां पर हमारा कैपिटल अकाउंट, जो कि बास्केट का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होने दे रहा है। इस बास्केट में, इस कैपिटल अकाउंट में कौन पैसा कंट्रीब्यूट करता है, कहां से पैसा आता है? यहां पर पैसा पार्टनर भी डालता है, ये ग्रीन
एरो आप देख सकते हैं। और यहां पर पैसा फर्म भी डालता है, तो एक कैपिटल अकाउंट में दो जगह से पैसा आता है, पार्टनर भी पैसा डालता है और फर्म भी पैसा डालता है। इसमें पैसा अगर आ रहा है मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब कभी भी इसका बैलेंस बढ़ेगा, जब कभी भी यहां पर पैसा आएगा, चाहे पार्टनर पैसा डाले चाहे फर्म पैसा डाले, जब कभी भी यहां पर पैसा आएगा तो हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और आगे चल के हम देखेंगे, अगर किसी कारण से फर्म यहां से पैसा निकाल लेती है, पार्टनर यहां से पैसा निकाल लेता है, इसका बैलेंस यहां पर रिड्यूस होता है, तो किसी भी कारण से अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल ले रहा है, तो हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। एक फर्म कैपिटल अकाउंट में ये 4 प्रकार का पैसा ट्रांसफर करती है। जब फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी पे करना हो, वो कैपिटल अकाउंट में छोड़ के चली जाती है। कमीशन पे करना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो, प्रॉफिट में से हिस्सा पे करना हो, वो कैपिटल अकाउंट में छोड़कर चली जाती है। और जब एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई अमाउंट पे करना चाहता है, जैसे कि जब पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, मालिक वहां पर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इसे हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। तो जब इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर डायरेक्टली फर्म को यह पैसा नहीं देता है, पार्टनर ये पैसा कैपिटल अकाउंट में छोड़ देता है। 2 4 5 साल का समय गुजर गया, 10 साल का समय गुजर गया, बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें बिजनेस का एक्सपांशन करना है और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो पार्टनर्स फिर से पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। फिर से ये पैसा यहीं ट्रांसफर किया जाता है। तो ये 4 प्रकार का अमाउंट आपको नजर आ रहा है कि कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। ये 2 प्रकार का अमाउंट, इनिशियल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, जो यहां पर आ रहा है। इस कारण से हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ने वाला है, और चूंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा बढ़ने वाला है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को यहां पर करते हैं क्रेडिट। पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट में पैसा आता नहीं है, कैपिटल अकाउंट से पैसा बाहर भी जाता है, कभी फर्म लेकर चली जाती है, कभी पार्टनर लेकर चला जाता है। फर्म क्यों पैसे लेकर जाती है? कभी कभी फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वैसे तो ये पैसा पार्टनर से वसूलना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, डायरेक्टली पार्टनर से वसूल नहीं किया जा सकता, ये कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां तो प्रॉफिट हुआ था, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है, वो बचता है उसे हम बांट देते हैं। सिमिलरली कभी कभी लॉस की सिचुएशन होती है तो लॉस भी पार्टनर्स को बांटा जाता है, तो वो लॉस की भरपाई अगर हमको पार्टनर से करवानी है तो पार्टनर से सीधे तो पैसे ले नहीं सकते, तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम पैसे ले लेते हैं। तो ये 2 प्रकार का अमाउंट यहां से खाली कर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस। सिर्फ फर्म यहां से पैसा विड्रॉ करके नहीं ले जाती है, यहां से पैसा निकाल के पार्टनर भी ले जाता है। पार्टनर क्यों पैसा ले जाता है? पार्टनर विड्रॉवल करता है। यहां पर पार्टनर कंट्रीब्यूशन कर रहा था, यहां पर पार्टनर करता है विड्रॉवल। विड्रॉवल 2 प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक को हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ये ना बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, जब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। फिलहाल ये मान लीजिए कि जब एक पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है तो वो 2 प्रकार का होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट्स इट, अभी याद कर लीजिए। अब चाहे फर्म पैसा निकाल ले चाहे पार्टनर पैसा निकाल ले, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो रिड्यूस हो रहा है ना बेटा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब रिड्यूस होता है तो हमें कैपिटल अकाउंट को करना होता है डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चाहे किसी भी कारण से रिड्यूस हो, चाहे फर्म पैसा निकाल ले चाहे पार्टनर पैसा निकाल ले, हमें उसे करना पड़ता है डेबिट। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस यहां पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब मैंने यहां पर आपके लिए लिस्ट किया हुआ है। वहां 9 इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने प्रॉफिट को और लॉस को एक साथ लिस्ट कर दिया है। इसमें से ये 3 तरह के ट्रांजैक्शन, इनिशियल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसे हम कहते हैं कि ये रेयर नेचर का है, कभी कभार होने वाला है। आप खुद सोचकर देखो ना बेटा, ये रोज रोज होने वाले ट्रांजैक्शंस नहीं है। पूरी पार्टनरशिप फर्म की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इनिशियल कैपिटल का पैसा लगाया जाता है, जिस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रही होती है।
एडिशनल कैपिटल, बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म तो कभी जिंदगी में एक्सपांशन ही नहीं करती है, तो कभी एडिशनल कैपिटल का पैसा लगाती ही नहीं है। और अगर कभी किसी पार्टनरशिप फर्म को एक्सपांशन का मौका मिलता भी है तो जिंदगी में कभी एक बार या दो बार ऐसा मौका मिलता है, तो रेयरली ही कभी एडिशनल कैपिटल का पैसा लगाया जाता है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में फिलहाल आप याद कर लीजिए कि ये रेयर नेचर का होता है, कभी कभार होने वाला होता है। दो प्रकार के विड्रॉवल्स में से ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होता है वो रेयर नेचर का होता है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट रिकरिंग नेचर का होता है। हर पार्टनरशिप फर्म में होता है, हर साल होता है, हर महीने होता है। तो ये रिकरिंग नेचर का होता है और ये रेयर नेचर का होता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने यहां पर पढ़े जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट किए जाते हैं, उनमें से 3 ट्रांजैक्शन रेयर नेचर के हैं और बाकी रिकरिंग नेचर के हैं। ये डिफरेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो एक पार्टनरशिप फर्म के पास 2 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पार्टनरशिप फर्म चूज कर सकती है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेगी, या पार्टनरशिप फर्म चूज कर सकती है कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेगी। अगर हमने चूज किया है कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये पहला, ये दूसरा। और अगर हमने चूज किया है कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो हमें 2 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना होता है, कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड चूज करते हैं तो होता क्या है, ये जो रेयर नेचर के ट्रांजैक्शन हैं इसे हम शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और जितने भी रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं इन्हें हम शो करते हैं करंट अकाउंट में। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस यहां पर कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट किए जाने चाहिए, जिसका डिस्कशन हमने किया है, उसे हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और एक को हम शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में और दूसरे हिस्से को हम शो करते हैं करंट अकाउंट में। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये शुरुआत में 3 जो रेयर नेचर के ट्रांजैक्शन थे इन्हें हम कैपिटल अकाउंट में जगह देंगे, और बाद में जितने भी ट्रांजैक्शंस का जिक्र हम लोगों ने किया था जिसे हम रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस का नाम दे रहे थे, वो सब चले जाएंगे करंट अकाउंट में। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो वैसे केस में इस प्रकार का कोई बाइफिकेशन नहीं किया जाता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उठाकर एक ही अकाउंट में डाल दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। आइए हम यहां पर इसका फॉर्मेट देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है यहां पर कैपिटल अकाउंट। यहां पर कोई भी करंट अकाउंट हमें मेंटेन नहीं करना है, मींस सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमें यहीं शो करने हैं। सबसे पहले जब आप कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है मींस ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, डेबिट साइड में भी आ सकता है। मैं दिखाता हूं बेटा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए जरा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। जनरली 99% केसेस में कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केसेस में जब ज्यादा लॉस हो रहा हो किसी बिजनेस को तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर लिखेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो इधर लिखेंगे। कभी कभी तो गजब की बात हो जाती है कि एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, दूसरे पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो उधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल से। तो ये देखिए ओपनिंग कैपिटल का मतलब है बेटा यहां पर इनिशियल कैपिटल, यहां से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद बारी आती है एडिशनल कैपिटल। आप मुझे बताइए, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो बास्केट में पैसा आएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, और बैलेंस बढ़ेगा तो हमें इसे क्रेडिट करना होगा। तो ये देखिए यहां पर हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल रिकॉर्ड किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, तो मैं यहां पर टिक करते जा रहा हूं जो भी एंट्रीज हम लोग यहां पर डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर लिखा है बेटा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स मतलब विड्रॉवल, बास्केट से पैसा निकाल लिया जा रहा है, और बास्केट से अगर पैसा निकाल लिया जाएगा तो इसका बैलेंस रिड्यूस होगा, मतलब हमें इसे डेबिट करना होगा। आइए देखते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल यहां पर डेबिट किया जा रहा होगा। यह है बेटा आपका ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो यहां पर डेबिट किया जा रहा है। नेक्स्ट आइटम कौन सा है हमारा,
ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेन ड्रॉइंग की बात हो रही है, विड्रॉवल की बात हो रही है, पैसा बास्केट से बाहर निकाल लिया जा रहा है, बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मैं हर बार गलत ओपन कर ले रहा हूं, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहां पर एक बात समझ लेनी आपके लिए जरूरी है, हालांकि दोनों के दोनों विड्रॉवल हैं, लेकिन दोनों को रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को, तो उसे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को, तो हमें उसे सिंपली ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहां पर आप कैश या बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते, यहां पर आप ड्राइंग्स नहीं लिख सकते। फिलहाल इस बात को याद कर लीजिए, आगे चल के मैं इसका लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं अलग से एक लेक्चर ही आपके लिए ड्राफ्ट कर दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और सारी बातें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं इसके बाद क्या है बेटा। सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, बास्केट में पैसा आ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, तो हमें कैपिटल अकाउंट को करना चाहिए क्रेडिट। तो हम यहां पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये देखो बेटा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोगों ने यहां पर कर दिया है क्रेडिट। इसके बाद कौन सा आइटम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से चार्ज करना चाहती है, लेकिन डायरेक्टली पार्टनर की जेब से तो पैसा निकाल नहीं सकते, तो ये बास्केट से पैसा निकाल लेते हैं। बास्केट से पैसा निकाल लेते हैं मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, और बैलेंस अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। ये देखो बेटा, कि हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिस्पेक्ट में, किया हुआ है बिल्कुल। और आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। लास्ट में सिर्फ एक आइटम बाकी रह गया बेटा, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, बिजनेस में या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ होगा तो फर्म प्रॉफिट का हिस्सा यहां छोड़ देती है, और लॉस हुआ हो तो फर्म यहां से लॉस की रिकवरी कर लेती है। तो प्रॉफिट हुआ होगा तो पैसा यहां छोड़ दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। प्रॉफिट के केस में हमें कैपिटल अकाउंट को करना होता है क्रेडिट। ये देखो बेटा, हम प्रॉफिट बांट रहे हैं तो हमने कैपिटल अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ होता, लॉस हुआ होता, तो लॉस की रिकवरी जब हम कर रहे होते तो कैपिटल अकाउंट को करना होता डेबिट। लास्ट में यहां पर निकाला जा रहा है बेटा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में कहीं पर भी आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, लेकिन क्या हो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। हमें कैपिटल अकाउंट अलग मेंटेन करना है और हमें करंट अकाउंट अलग मेंटेन करना है। जो हमारे रेयर नेचर के ट्रांजैक्शन थे, इनिशियल कैपिटल दैट इज ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इन्हें हम एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ये रहा बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल, यही इनिशियल कैपिटल होता है। फिर यहां पर आ गया एडिशनल कैपिटल, यहां पर आ गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और ये तो बेटा हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल के रूप में निकाला हुआ है। इन तीनों के अलावा और जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर आ जाएंगे बेटा करंट अकाउंट में, जैसे हम लोग पिछले जिक्र कर रहे थे। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि इसे फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं। मेरी बात समझना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं। मान लेते हैं कि साल की शुरुआत में ए का कैपिटल 10 लाख रुपए का था, ठीक। फिर एडिशनल कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में कभी एडिशनल कैपिटल लगाया ही नहीं जाता है, या लगाया भी जाता है तो कभी पूरी जिंदगी में एक बार या दो बार ऐसा मौका मिलता है। मान लेते हैं जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उस साल कोई एडिशनल कैपिटल लगाया ही नहीं गया है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया ही नहीं गया है तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा नील, ठीक। फिर हम जिक्र करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। मैंने दो तरह के ड्राइंग्स का आपसे जिक्र किया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एकदम नॉर्मल सी बात है, हर पार्टनरशिप फर्म में होता है, हर साल होता है, हर महीने होता है। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल रेयरली होने वाला ट्रांजेक्शन है। मान लेते हैं कि इस साल
कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं हुआ है। ऐसा एजम्पशन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरली ऐसा होता ही नहीं है। तो ये वाला अमाउंट भी क्या आ जाएगा बेटा आपका, नील। अब आप सोच के देखिए, 10 लाख का कैपिटल पहले से था, इसमें कुछ भी आया नहीं, यहां से कुछ भी गया नहीं, तो बताओ ये क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, 10 लाख ही आएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो ओपनिंग कैपिटल जितना होता है क्लोजिंग कैपिटल भी उतना ही आता है, चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी कभी वो चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, जब एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाए, जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, तब वो चेंज हो सकता है। पर जनरली 99.99% केसेस में वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड रहता है। दैट्स वाई उसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। बाकी मैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट फिर से नहीं बता रहा हूं बेटा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बाकी सारी चीजों को रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से जितने भी रिकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले ना बेटा ये बात मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुन ले रहा हो कि क्या मामला है यहाँ पर। इसको जरा मिटाऊं मैं। हाँ सुनो जरा, जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं तो आप दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। कभी भी इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन कैपिटल अकाउंट के साथ आप एक दूसरा अकाउंट भी मेंटेन कर रहे होते हैं, करंट अकाउंट। इसका जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस भी आ जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में भी जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्टली एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, डेबिट बैलेंस के ऊपर, क्रेडिट बैलेंस के ऊपर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखते हैं बेटा कौन सी बातें बाकी रह गई हैं इसके बाद। एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है, इसका सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे। एक और क्वेश्चन मैंने शायद रखा था, हाँ ये एक और क्वेश्चन है जो 2025 में आया था, इसका भी सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे। बड़ा क्वेश्चन भी बनता है बेटा, यहाँ पर 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक दो क्वेश्चंस हैं भी हमारे पास, लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं सिखाया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं सिखाया है, अभी मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ये ड्यू रहा, आगे चल के जब भी मौका मिलेगा, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कैपिटल अकाउंट एक बनाकर दिखाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है, करंट अकाउंट में आपको बनाकर दिखाऊंगा। बहुत सिंपल होता है बेटा, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना वही फॉर्मेट फॉलो होता है, बस वैल्यूज पुट करते जाना है और आसानी से बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब कुछ नहीं है बेटा, ये समरी है, ये समरी एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो आज के बाद से कभी दिक्कत नहीं होगा कि कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में आती है, कौन सी चीज कहां पर आती है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फाइनली मैं आपको लास्ट टाइम अच्छे से ये बात यहां पर समझा देता हूं। एक बात जरा ध्यान दीजिए, क्या आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो मैं आइटम टिक कर रहा हूं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं, यही सारे आइटम हमारे कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं। ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हम यहां पर पढ़ रहे थे, इन ट्रांजैक्शंस को यहां पर दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए, बात समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इधर जितने भी ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, मैं कह देता हूं कि ये सारे ट्रांजैक्शंस फर्म इनिशिएट करता है, फर्म पार्टनर को पे करना चाहता है, फर्म पार्टनर से वसूल करना चाहता है। और इधर जितने ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं इनके बारे में मैं आपसे कह देता हूं कि ये ट्रांजैक्शंस पार्टनर इनिशिएट करना चाहता है, पार्टनर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, पार्टनर विथड्रॉ करना चाहता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस यहां पर लिस्टेड हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि फर्म इनिशिएट करना चाहता है, ये सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं। देखिए जरा एक बार, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे वो ट्रांजैक्शन हैं जो फर्म ने इनिशिएट किए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आता है
और कैपिटल अकाउंट में भी आता है, बस ये ध्यान रखना है अपोजिट साइड आता है। मतलब अगर कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, और यहां अगर डेबिट साइड में आया है तो वहां पर क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन वो है जो पार्टनर इनिशिएट करता है, जो हमारे डायग्राम में राइट हैंड साइड में था। कौन सा ट्रांजैक्शन है? जब वो कंट्रीब्यूट करता है इनिशियल कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, जब वो विड्रॉ करता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ पर दो आइटम ट्रांसफर वाले थे। जैसे ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर यहां पर आया था, और ये अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर होने जा रहा है। ये जो दो ट्रांसफर वाले अमाउंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू रिजर्व ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आते हैं। इसके अलावा ये जितने आइटम हमने यहां पर पढ़े, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि दो तरह के ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो हम अपने ही पार्टनर के साथ करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ना वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ना कैपिटल अकाउंट में आता है। कौन सा वो ट्रांजैक्शन है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और रेंट टू पार्टनर। ये दो तरह के ट्रांजैक्शन चूंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये दोनों ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ना कैपिटल अकाउंट में आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर गलती कर जाते हैं। जब उन्हें रेंट नजर आता है, जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन नजर आता है, उनको लगता है कि पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो भाई पार्टनर वाले सारे के सारे ट्रांजैक्शन तो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो कहीं तो आना चाहिए, और वो लिख देते हैं और वो गलती कर देते हैं। आप याद रखिएगा, ये दोनों आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये दोनों जगह पर नहीं आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नहीं आता है और कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आता है। आज इस लेक्चर में हम इतना ही करने जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर की सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।